Hello, students of class 9 and 10. Today I am teaching you second chapter, that is about polynomials. In algebra, we use two types of number. Two types of number are used. Okay, one is variable number, another is constant number. Variable numbers, these are actually small letters of English alphabet. A, B, C, and X, Y, Z. These are variable number because they have no fixed value. But constant number 1, 2, 3, all counting numbers are constant because they have a fixed value. Okay. Now, question is here, how a term is formed. Actually, a term is formed by combination of variable and constant number. A term is formed by combination of variable and constant numbers. एक टर्म जो है वो वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर के मेल से बनता है. ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है 3x², फिर है 2x, फिर है 5. तो यहाँ क्या है कि 3x² लिखा हुआ है, इसमें x है, 2x लिखा हुआ है, इसमें भी x है. तो x जो है वेरिएबल है, इसलिए ये दोनों 3x² और 2x ये दोनों वेरिएबल नंबर्स हो गए. लेकिन साथ में जो 5 है ये कांस्टेंट नंबर हुआ, और ये अपने आप में प्रत्येक एक टर्म है. 3x² एक टर्म हो गया, 2x एक टर्म हो गया, और 5 एक टर्म हो गया. 3x² में आप लोग जानते हैं कि 3 को कोफिशिएंट कहते हैं, x को बेस कहते हैं, और 2 को पावर कहते हैं. ये सब आपको पता है, इस पर ध्यान दीजिएगा. अब यहाँ इसी टर्म को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि टर्म्स आर पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. टर्म जो होते हैं ना, किसी भी एल्जेब्रिकल पार्ट का एक अलजेब्रा का एक एक्सप्रेशन का एक पार्ट्स होता है. ये दूसरे तरह से ये भी कह सकते हैं. अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट which are connected by some or all fundamental operations. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर रहते हैं उसमें, जो फंडामेंटल ऑपरेशंस के द्वारा जुड़े रहते हैं. फंडामेंटल ऑपरेशंस में क्या आता है, जो चिन्ह है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इत्यादि, इन चिन्हों के द्वारा जो वेरिएबल और कांस्टेंट्स नंबर हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं. किसी एक्सप्रेशन में कम चिन्ह रहेंगे, किसी में देखिएगा कि 2-3, किसी में ये पूरा चारों रहते हैं. तो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक मेल है, किसका, वेरिएबल और कांस्टेंट का मेल है, और जो कनेक्टेड रहता है किसके द्वारा, फंडामेंटल ऑपरेशंस के द्वारा. तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. अब आता है व्हाट इज पॉलिनोमियल्स. इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which variables are only positive integral power and their coefficient is a real number. पॉलिनोमियल जो है उसमें आप देखिएगा कि
कभी भी नेगेटिव पावर नहीं होता है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर उसमें नहीं रहेगा। जब भी रहेगा वेरिएबल्स के साथ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर रहेगा। तो और इनका जो कोफिशिएंट रहता है एक रियल नंबर रहता है। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल जो है उनका पावर पॉजिटिव इंटीग्रल हो और कोफिशिएंट रियल हो, रियल नंबर, तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लिखा है px इक्वल 8x प्लस 7। तो यहाँ टर्म दो हैं लेकिन इसमें x एक जगह है, यानी सिर्फ x है, एक जगह की बात नहीं, x है, तो ये वन वेरिएबल होगा। इसी प्रकार py बराबर 5y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7। py बराबर क्या लिखा हुआ है 5y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7। तो यहाँ देखिए इसमें भी सिर्फ y है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ x हो या सिर्फ y हो या और कोई वेरिएबल हो तो उसको ये वन वेरिएबल ये भी कहलाएगा। लेकिन आगे देखिए कि 4x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5x वाई स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8x टू द पावर 4, यहाँ क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5x वाई स्क्वायर प्लस 7 और आगे लिखा हुआ प्लस 8x टू द पावर 4। तो इसको ध्यान से देखिए कि इसमें x भी है और y भी है। तो जहाँ x y यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल आ गए तो ये x y दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। दिस इज टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जहाँ पर देखिएगा कि सिर्फ वन वेरिएबल है, तो इन केस ऑफ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं? उसमें द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसमें जिस वेरिएबल्स का पावर हाईएस्ट रहेगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर क्या लिखा हुआ है 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, तो ये क्या है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब इसका डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे? देखेंगे कि x का सबसे ज़्यादा पावर किस में है। जैसे यहाँ 5x स्क्वायर यानी पावर 2 है, यहाँ 3x टू पावर 4 इसका पावर 4 है, तो 4 सबसे ज़्यादा हुआ, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हुआ 4 हुआ। इसीलिए इसको क्या कहेंगे दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब इन केस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, जिस पॉलिनोमियल में एक से अधिक वेरिएबल्स रहेगा तो उसका डिग्री कैसे डिसाइड किया जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। कहते हैं कि द सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स
इन ईच टर्म इज टेकन, जितने भी टर्म दिए रहेंगे उनके जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर को, हर एक टर्म के पावर को आपस में अलग अलग जोड़ लेते हैं। टेकन अप एंड द हाईएस्ट सम, और इस तरह से जोड़ने पर जो योगफल सबसे ज़्यादा आता है उसी को उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि 3x⁴ प्लस 5x² माइनस 4xy² प्लस 7, 3x⁴ 3 to the power 4 प्लस 5x² माइनस 4xy² प्लस 7, ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन एक ठो। तो ये क्या है, टू वेरिएबल एक्सप्रेशन है, इसमें x और y दोनों साथ आए हुए हैं। तो अब इसका डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ देखिए ध्यान से, x और y वाले टर्म कौन कौन से हैं, एक ये है 5x² और एक है 4xy²। तब 5x² में देखिए कि x और y के पावर को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। और इसमें देखिए x और y के पावर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा और y का 2 है तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से ये 3 और 5 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो हाईएस्ट कितना हुआ, 5 हुआ। तो इसलिए इसको कहेंगे कि दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ इन x एंड y ऑफ डिग्री 5। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको ध्यान से एक दो बार पढ़िएगा, समझ में आएगा। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, और आगे फिर इसका अगले भाग का वीडियो बना करके आपको भेजेंगे। तब तक इसको पढ़िए, सीरियसली समझने की कोशिश करिएगा एक एक बात को। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस पर अलजेब्रिकल नंबर्स वगैरह जो लिखना होता है, एक्सप्रेशन वगैरह, जैसे उसका पावर देना या कोई चीज़, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमको संपर्क करिएगा, जहाँ नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू टुडे।